ब्रेकफास्ट में हर रोज़ नया क्या बनाऊं, यह हम सभी की समस्या होती है। तो आज मैं आपके साथ पोहा और बेसन से बनने वाली एकदम ही हेल्दी, टेस्टी, मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट यह रेसिपी बन करके तैयार होता है। और इसका जो टेस्ट है ना, बहुत ही मज़े का होता है। यह रेसिपी बच्चों को तो ज़रूर पसंद आएगा। डेफिनेटली इस रेसिपी को आप बच्चों के टिफ़िन के लिए दे सकते हैं, या आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। एकदम यूनिक और नई रेसिपी है, और बहुत ही आसान तरीका आपके साथ मैं शेयर करूंगी इस रेसिपी को बनाने के। हेलो एवरीवन, रीतु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और बेसन से बनने वाली एक बहुत ही स्पेशल लंच बॉक्स की रेसिपी। या इसे आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे आप सिर्फ बच्चों के लिए बना सकते हैं, बच्चे बड़े सभी को ही यह पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे 1 कप पोहे का। तो पोहे को हम बढ़िया से 2 से 3 बारी धो लेंगे, क्योंकि पोहे में खूब सारा इम्प्योरिटी वगैरह रहता है, तो इसे हमें बढ़िया से धो लेना है। तो 2 से 3 बारी मैंने इसको धो करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी और डाल देते हैं। इससे क्या होगा, जो पोहा है ना, बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको अभी साइड में छोड़ देते हैं, ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से फूल सके। अब हम लेंगे एक आलू। तो यह आलू उबला हुआ आलू है, देख ही सकते हैं। उबला आलू डालेंगे ना तो इसका जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आएगा, एकदम सॉफ्ट अंदर से बन करके तैयार होगा। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम जिस तरह से बनाने वाले हैं ना, यह रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। तो क्या करेंगे, एक मीडियम साइज़ का आलू लेंगे, और ये उबला हुआ आलू है। यहाँ पर आप चाहें तो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू को आप पीस करके डालिएगा। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो चाहे तो आप इसे इस तरह से ग्रेट भी कर सकते हैं, या आप इसे पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिएगा। तो लीजिए, मैंने इसको इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी बड़े टुकड़े नहीं हैं, देख ही सकते हैं। इस तरह से अगर छोटे मोटे बड़े टुकड़े होंगे ना तो उसको हम हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बेसन लिया था उसको हम भूनेंगे। तो 1 कटोरी पोहे के लिए यहाँ हम आधा कटोरी बेसन का यूज़ करेंगे। तो बेसन को हम डायरेक्ट ही यूज़ नहीं करेंगे। क्या करना है, बेसन को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो रेसिपी है ना बहुत ही मज़े की बन करके तैयार होगी, एकदम प्रोटीन रिच बनेगा, एकदम हेल्दी बनेगा। और साथ ही बहुत ही कम ऑयल में भी इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। इस तरह से अगर आप भून लेंगे ना, तो चाहें तो आप इस रेसिपी को 2 बूंद ऑयल में सेक करके भी खा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसे हम डाल देंगे एक पैन में। तो अभी मैंने इसमें कोई भी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, घी ऑयल कुछ भी मैंने नहीं डाला है। और इसी तरह से हम बेसन को 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे ही बेसन को हमें भूनना है, ताकि इसका जो कलर है हल्का सा चेंज हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए। तो देखिए, 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है और बेसन बढ़िया से भून चुका है। इस तरह से आप चाहें तो बेसन को पहले ही भूनकर एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, तो यह प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सुबह आप ब्रेकफास्ट में या आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में बना रहे हो ना, तो बहुत ही आसानी से फटाफट से यह काम आपका हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने बेसन को भून लिया है। अभी हम इसको निकाल करके साइड में रख देंगे, और दोबारा से मैंने वही वाला पैन लिया है। इसमें हम सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, और इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा, और जीरा को हल्का सा क्रैकल होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और प्याज को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देखिए, प्याज हल्का सा भून चुका है। तो अब हम इसमें कुछ और भी सब्जियां ऐड करेंगे। इससे नाश्ता हमारा और भी हेल्दी बन करके तैयार होगा। तो यह एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है, जो बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा।
अब हम इसमें डाल देते हैं गाजर। तो यहाँ मैंने आधा गाजर लिया है, इसे भी हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और फ्लेवर के लिए डाल देते हैं 1 इंच अदरक ग्रेट कर और तीखेपन के लिए हरी मिर्च डालेंगे। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप इसे बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हो या सुबह आप ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हो तो आप अपने अनुसार मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर से हल्का सा खट्टापन आएगा। वैसे आप इसकी जगह पे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही अगर आप डालेंगे ना तो अभी इस स्टेज पर आपको नहीं डालना है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि दही आप इसमें कब डाल सकते हैं। अभी हम इसमें टमाटर डालकर टमाटर को हल्का सा भून लेंगे और इसमें हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और इसी के साथ ही में कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो घर के बेसिक मसालों का ही हम इस्तेमाल करेंगे। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। तो अगर मैं बोलूँगी कि चिली फ्लेक्स को भी आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना हो तो। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम आमचूर पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इसकी जगह पे आप चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और साथ में डाल देते हैं 1 चम्मच वाइट वाला तिल। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और जो तिल होता है कैल्शियम से भरपूर होता है, तो इसे आप ज़रूर से डालना। इससे भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। वैसे तो हम तिल बाद में भी ऐड करेंगे, लेकिन ये अंदर से भी टेस्टी हो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें हम तिल डाल करके 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए और साथ ही हेल्दी बने इसके लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं खीरा। तो एक छोटे साइज़ का खीरा लिया है जिसे इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। पानी के साथ ही हमें इसको डालना है, पानी इसका बिल्कुल भी नहीं निचोड़ना है। इससे ना किसी भी नाश्ते का टेस्ट के साथ साथ खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप खीरे का यूज़ करते हो तो डेफिनेटली अगर आपके पास खीरा है तो आप ज़रूर से डाल करके देखना, बहुत मज़े का नाश्ता आपका बन करके तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। उसके बाद जो हमने आलू को ग्रेट करके रखा था ना, उस आलू को डाल देंगे और आलू को भी इन सब्जियों के साथ में बढ़िया सा भूनेंगे। इससे क्या होगा, आलू में ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। आलू इस तरह से हम भूनते हैं ना तो उसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो हल्का हल्का जब इसमें गोल्डन कलर आने लगे उतना हमें आलू को भून लेना है। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए बस 2 मिनट के लिए भूनना है। बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाले हमारे बढ़िया से पक चुके हैं, सब्जियां भी हल्का सा पक चुका है। तो आलू को हम 1 मिनट के लिए और भून लेते हैं। और लीजिए सभी चीज़ें बढ़िया से भून गई हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पोहा जो हमने भिगा करके रखा था। तो देख ही सकते हैं पोहा बहुत ही बढ़िया से भीग चुका है। इस तरह से अगर हम हाथों से मस लेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से मसल जाएगा। इतना ये अच्छे से सॉफ्ट पड़ चुका है। तो इसी तरह से सॉफ्ट पोहा ही हमें यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे, पोहे को इसी तरह से डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं। पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसी तरह से जब हम स्पैचुला चलाते जाएंगे ना तो ये अपने आप ही अच्छे से इस तरह से चिकना सा होते जाएगा। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते जाएंगे और इसे हम स्पैचुला से इसी तरह से दबाते जाएंगे जिससे जो पोहा है ना एकदम अच्छे से मैश हो जाए। तो फ्रेंड्स है ना बहुत ही आसान सी ये रेसिपी। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को बना सकते हैं बिना झंझट। सुबह के ब्रेकफास्ट में भी आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। होता है ना सुबह सुबह की बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है और बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस वाली रेसिपी हम बना नहीं सकते हैं। तो यह रेसिपी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस में बनता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ज़रूर से एक बार ट्राई कर देखना और उसका स्वाद तो एकदम लाजवाब होता है। एक बार आप इसे ट्राई करेंगे ना तो यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। खास करके बच्चे जो है ना अक्सर टिफ़िन वापस ले आते हैं, अच्छे से खाते नहीं हैं, फिनिश नहीं कर पाते हैं ना, तो इस तरह से बना करके देंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद आएगा। पोहा और बेसन का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही बढ़िया रहता है। तो क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे बेसन जिसे हमने भून करके रखा था। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है हमारा नाश्ता।
और इस तरह से बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि इसमें बहुत सारी सब्जियां भी डली हैं, क्योंकि सब्जियां बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं और सभी चीज़ें एकदम अच्छे से मिल गया है। तो अगर आपके बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं और उन्हें आप हेल्दी नाश्ता खिलाना चाहते हैं, तो इस तरह से ना बहुत ही आसानी से एकदम प्रोटीन रिच नाश्ता आप उन्हें खिला सकते हैं। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें बेसन को भी इन सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेना है। वैसे तो बेसन को हमने पहले ही भून लिया था, तो बिल्कुल भी इसको हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इससे जो हमारा काम है ना आसान हो जाएगा। हमें बहुत सारे बर्तन गंदे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ते हैं अगर आप इसे इस तरह से बना लेते हैं तो देखिए बहुत ही बढ़िया से सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसको हम हल्का सा फैला लेते हैं ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। तो स्पैचुला से ही हम इसको इस तरह से फैला लेते हैं और इसको हम कवर कर कर इसी तरह से छोड़ देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये इसी तरह से हल्का सा ठंडा भी हो जाए और ये अपने ही भाप में हल्का सा और भी बढ़िया से सॉफ्ट पड़ जाए। तो लीजिए ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए जितना में कि हम इसको अच्छे से छू पाएँ, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हाथों से मसल लेंगे और इसको डो की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। तो अभी हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि सभी मसाले हमने पहले ही ऐड कर दिया था, तो कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको हम मसल कर हल्का सा चिकना कर लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल डो की तरह हमें इसको तैयार कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक बड़ा सा पोर्शन लेंगे। वैसे आप इसको छोटे बड़े अपने हिसाब से इसका जो साइज़ है रख सकते हैं, जितना आपको बड़ा या छोटा आप इसको बनाना चाहते हो, या आप इसके जो शेप है उसको भी अपने अनुसार रख सकते हैं। चाहे तो आप इसे ट्रायंगल शेप में या आप इसे रोल की तरह भी बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में बना सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरह से टिक्की की तरह भी बना करके तैयार कर सकते हैं। नींबू का डबल साइज़ का हम पोर्शन लेंगे और हाथों से हल्का हल्का दबाते हुए पहले हम इसको गोल शेप देंगे और इसके बाद दोनों हाथों से दबाते हुए इस तरह से हम टिक्की की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से इस तरह का शेप बन करके तैयार हो जाता है, तो इसलिए मैंने यह शेप दिया है। आपको जैसा शेप पसंद हो आप बना सकते हैं, या आपके बच्चों को जिस तरह का शेप पसंद है उस तरह से आप बना सकते हैं। तो देखिए जब हम इसको शेप देते हैं ना, तो इस तरह से किनारों पर ये फटते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हाथों से इस तरह से बढ़िया से सेट कर लीजिए। और लीजिए सभी नाश्ता मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। देख ही सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आता है। तो चाहें तो आप इसे इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक ट्विस्ट डालने वाले हैं जिससे जो रेसिपी है ना और भी ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा और इसका जो लुक है और भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो करेंगे क्या, यहाँ मैंने लिया है वाइट वाला तिल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरह से एक प्लेट में रखना है तिल को, और एक पीस लेंगे नाश्ते का और इसको हम बढ़िया से इसमें कोट कर लेंगे। तो हल्का हल्का हाथों से इस तरह से हम दबाएंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाएं। अगर आपने इसको हल्का सा नहीं दबाया तो फ्राई करते वक्त जो तिल है ना वो निकल जाते हैं। तो अच्छे से हमें इसको दबाना है जिससे ये अच्छे से चिपक जाएं। कुछ जो तिल है वो अंदर चले जाएं और कुछ इस तरह से ऊपर में रह जाएं, और इस तरह से बढ़िया से इसको हमें कोट कर लेना है। और देख ही सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया से ये चिपक जाते हैं अगर आप इस तरह से हल्का सा दबाते हैं। तो इसी तरह से दूसरा पीस भी हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें कोट कर लेना है तिल से और हल्का से हाथों से दबा देना है। और लीजिए सभी नाश्ते मैंने इसी तरह से तिल से कोट कर तैयार कर लिया है। अब देख ही सकते हैं यह नाश्ता बहुत ही दिखने में अट्रैक्टिव लग रहा है। तो चाहें तो आप इस तरह से बनाकर एयर टाइट कंटेनर में भरकर 3 से 4 दिन तक आराम से रख सकते हैं। जब भी आपका जी करे आप इसे फ्राई करिए और बस गर्मा गर्म इंजॉय करिए। या आप इसे अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना चाहते हैं तो इसे आप दोपहर ही इस तरह से बना करके रख दीजिए और सुबह आप इसको झटपट तरीके से फ्राई करिए और बच्चों के टिफ़िन में डाल दीजिए। तो है ना बहुत ही आसान सी ये रेसिपी। तो क्या करेंगे, इसको हम सेलो फ्राई करेंगे। वैसे तो सभी चीज़ें पहले से पकी हुई हैं, तो इसे आप सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। आप इसे अपने अनुसार जैसे भी चाहें फ्राई कर सकते हैं। आप इसे सेलो फ्राई कर सकते हैं, आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, या आप इसे चाहें तो तवे पर सिर्फ सेक करके भी खा सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें पहले ही पकी हुई हैं। तो क्या करेंगे, एक एक करके हम सभी नाश्ते को डाल देंगे और इसे हम अगर सेलो फ्राई कर रहे हो ना तो मीडियम फ्लेम पर डालिएगा
क्योंकि जो नाश्ता है बहुत ज़्यादा ऑयल को ऑब्जर्व कर लेंगे अगर आपने इसको एकदम स्लो फ्लेम पे फ्राई किया। और अगर इसको आपने हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो तुरंत ही ये ऊपर से रेड कलर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसको मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से फ्राई करना है। और लीजिए 4 से 5 मिनट तक बढ़िया से फ्राई करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। अलट पलट कर एकदम क्रिस्पी होने तक इसको हमें फ्राई करना है, जिससे ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। तो देख ही सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो है ना, बहुत ही मज़े की है रेसिपी। इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही स्पेशल बन करके तैयार होता है। ऊपर से हल्का सा रहता है क्रिस्पी और अंदर से होता है सॉफ्ट। तो ज़रूर से इसे ट्राई करना। बच्चों की मनपसंद इसे आप चटनी के साथ सर्व करिए।